जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के साथ मजाक मत करो, खेल मत खेलो। यह मामला गंभीर है। हम 10 साल इसका इंतजार करते हैं और आप 10 साल पूरे होने के बाद हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे हो। और उसके साथ कहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपका जो सुशासन की बात है, गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इस लेट लतीफी के कारण अवहेलना हो रही है आपकी। आपने बहुत बड़ा कदम लिया है, लेकिन आप इसके साथ कर्मचारी और पेंशनरों के साथ इस तरीके का खेल मत खेलो। और यह काम सिर्फ 200 दिन के अंदर हो सकता है। 200 दिन के अंदर यानी 6 महीने चाहिए। आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने निकल चुके हैं, अभी तक ऑफिस सेटअप नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है। इसकी नाराजगी को लेकर यह चिट्ठी लिखी है। आखिर इसमें क्या लिखा है, इससे पहले मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। बात 8वें वेतन की हो, बात पे की हो, बात पेंशन की हो, तो मैं बात मार्केट वोल्ट की करूंगा। यानी आप सोचते होंगे कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग सैलरी बेस्ड होते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, लेकिन अमीर होने के लिए इतना ही काफी नहीं है। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो पैसा बनाते हैं। पर अक्सर लोगों का आइडिया नहीं होता है कि शुरू कैसे करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वोल्ट से। मार्केट वोल्ट ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वह भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये आप इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन किया और यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने काफी प्रॉफिट बना है। आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टेप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई यानी गैसेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया, फॉलो ट्रेड किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्ट अमाउंट के ऊपर भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही एक लॉस का लेवल तक पहुंचेगा, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड किया, क्लिक किया और बस यानी 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्ट ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। यह देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्ट का कोई कमीशन नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के आप सिर्फ 99 रुपए के इस्तेमाल में सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वोल्ट ऐप लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और यह अपने फाइनेंशियल फीचर सिक्योर करने के लिए तैयार। तो दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट्स में भी पिन किया गया। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्ट। अब आइए हम बात करते हैं। यह चिट्ठी लिखी है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑफिस ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, 27 जनवरी 2026। हाँ जी दोस्तों, 27 जनवरी यानी अभी लिखा है। और उन्होंने हमें भेजा है कि आप इसके ऊपर अपना वीडियो बनाइए। माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, 8वें वेतन आयोग का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने में समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निवेदन। यानी वित्त मंत्री जी को इसलिए लिखा है कि आप दिशा निर्देश करें 8वें वेतन आयोग को कि वो अपना काम जल्दी करे। और इस संबंध में लिखा है कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए आपके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है और आपका ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती है। भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के फैसले की घोषणा की गई। इसके पश्चात तकरीबन 10 महीने के बाद अक्टूबर 2025 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई तथा आयोग के कार्यकाल की स्थापना हेतु 2 बार विज्ञापन जारी किए गए। यानी 15 जनवरी को आपने घोषणा की, जैसा आप समझ सकते हो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा। आप इसका एक क्लिप भी देख सकते हो। उसके बाद 10 महीने चुप्पी साधी गई। डीओपीटी ने कुछ अपने
अधिकारियों को अपॉइंट किया, वहां पर 8वें वेतन आयोग सेल की गई, लेकिन 10 महीने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने अक्टूबर 2025 में आधिकारिक तौर पर आयोग की घोषणा की गई। आयोग बन गया 3 सदस्यीय, जिसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य। मान्य जी, अब अत्यंत खेद का विषय, दुख का विषय, चिंता का विषय कि घोषणा के लगभग 12 महीने बीत जाने के बाद 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपना औपचारिक कार्य प्रारंभ नहीं किया है। यानी 15 जनवरी और आज 27 जनवरी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपनी तैयारी कर रहे हैं और तमाम तरीके की भ्रामक खबरें आ रही हैं, तमाम तरीके के सवाल जवाब आप राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं और शीतकालीन सत्र निकल गया, उससे पहले भी सारी बातें हुई, लेकिन वही सवाल जवाब वहीं तक सीमित रह जाते हैं और इसलिए हमें निराशा है, खेद है। यह स्थिति न तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन की भावना और ना ही उनके गुड गवर्नेंस का अनुरूप है तथा इसमें केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों में निराशा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पूर्व में गठित वेतन आयोग के अनुभव यह दर्शाते हैं कि यदि आयोग का कार्य समय पर प्रारंभ नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट में अत्यधिक विलंब होता है, इससे कर्मचारियों को उनके वैध वेतन और भत्तों के लाभ प्राप्त होने में अनावश्यक देरी होती है और उनका नुकसान होता है। यानी जिस तरीके से आप देरी करोगे, हमारे पे पेंशन का घाटा तो है, उसके साथ भत्तों का बड़ा घाटा है, क्योंकि ये आपने चलन बना दिया है कि जब से आप इसकी घोषणा करोगे तभी से आप भत्तों की घोषणा करते हो। मुश्किल से संघर्ष के बाद आप पीछे से उनकी पे पेंशन बढ़ोतरी का एरियर देते हो, आर्थिक बोझ का रोना रोते हो और ये फिर संकट ना आए, इसलिए आप इसको समय पर यानी 200 दिन के अंदर आप इसको खत्म करिए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि 8वें वेतन आयोग को तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश प्रदान करें। आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि वह 200 दिनों की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करें, ताकि कर्मचारियों को बिना अत्यधिक विलंब के वेतन आयोग का लाभ प्राप्त हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया कर्मचारियों की इस न्यायोचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगी। डॉक्टर मंजीत पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दोस्तों, स्थिति यहां तक आ गई है, यानी सब लोगों ने अपने ड्राफ्ट तैयार कर लिए, यानी एनसीए जेसीएम की भी बैठक है आप 25 तारीख को है, लेकिन जिन्होंने जो इस ट्रेन का इंजन बन के बैठे हैं, जिनकी अगुवाई में ये सारा काम होना है, उन्हें अभी मुश्किल से ऑफिस मिली है। ऑफिस के बाद ऑफिस सेटअप होगी, उसके बाद कर्मचारी होंगे, उसके बाद ये लोग जाएंगे, तो लगभग कहा जा रहा है कि फरवरी 15 के बाद शायद इनके साथ नेगोशिएशंस, इनके साथ मीटिंग हो पाना है। इसीलिए चिंता का विषय कि यह काम 200 दिन में हो सकता है, इसलिए वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सुशासन का हवाला दिया गया है। मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, लिंक में कमेंट्स में पिन किया गया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें। तो यदि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप इसको खेलना जानते हो, आप खेलना चाहते हो, तो जरूर इसमें आप इसको करते इस्तेमाल। धन्यवाद।